औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 8 क्लास स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द मून। मून के बारे में आज पढ़ेंगे। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ and is our nearest neighbor in space. It is the brightest object in the sky next to the sun. ये जो मून है ये सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। और ये हमारा नज़दीकी हमसाया भी है स्पेस में। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई, ये बहुत चमकीला ऑब्जेक्ट है आसमान में। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आसमान में। आफ्ताब के बाद, सन के बाद अगर कोई ब्राइट चीज़ है आसमान में तो वो है मून। द सरफेस ऑफ द मून इज़ रगड, इसकी जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस नहीं है, इट इज़ रगड, इसमें रॉक्स हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी लार्ज क्रैटर्स, ये बड़े बड़े क्रैटर्स यानी कि डीप डिप्रेशन ऑफ होल्स भी हैं इसमें, बड़े बड़े होल्स भी हैं। एंड वेरी हाई माउंटेन्स, और बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे। एंड हेंस नो लाइफ ऑन इट, इसीलिए वहाँ कोई ज़िंदगी भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ग्रेविटेशनल पुल इज़ 1/6 दैट द अर्थ, और इसका ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 है दैट ऑफ अर्थ। द मून ऑलवेज प्रेजेंट्स इट्स सेम फेस टूवर्ड्स द अर्थ, मून जो है ना ये हमेशा इसका चेहरा, इसका फेस जो होता है अर्थ की तरफ होता है। ऑन द डे साइड ऑफ द मून द टेम्परेचर कुड बी एज हाई एज 110 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर होता है मून का डे साइड में, ऑन द डे साइड ऑफ द मून जो होता है उसका टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन द कंट्री द टेम्परेचर ऑफ द नाइट साइड, और नाइट साइड जो मून का है उसका टेम्परेचर होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें पता होना चाहिए। नाउ देयर इज़ फेजेस ऑफ मून। द मून इज़ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, मून जो है ना ये नॉन ल्यूमिनस है, इसकी अपनी रोशनी नहीं है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी रोशनी नहीं है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस, तो जो आफ्ताब की लाइट उस पर पड़ती हैं वही आफ्ताब की लाइट को वो वापस रिफ्लेक्ट करता है जब इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं ये आफ्ताब से अपनी रोशनी हासिल करती है। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस द अर्थ वी सी द मून, लिहाजा आफ्ताब की लाइट, जिस आफ्ताब की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है ज़मीन की तरफ, उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम मून को देख पाते हैं। Only the part of the moon is visible which reflects the sunlight towards the earth, और मून का हम आधा ही हिस्सा क्यों देखते हैं, क्योंकि जो हिस्सा मून का लाइट रिफ्लेक्ट करता है ज़मीन की तरफ वो उस हिस्से को हम देख पाते हैं। ऑन द न्यू मून डे, जब न्यू मून चढ़ती है, द मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो मून होती है अर्थ और सन के दरमियान। Thus the reflected light from the moon does not reach the earth and hence it is not visible. लिहाजा रिफ्लेक्टेड लाइट ज़मीन तक नहीं पहुंचती है, इसीलिए हम मून नहीं देख पाते हैं ऑन न्यू मून डे। In a way the dark side of the moon is facing us on new moon day, तो हम ये भी कह सकते हैं न्यू मून डे पर जो डार्क साइड होता है मून का वही ज़मीन की तरफ होता है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। द नाइट जस्ट आफ्टर द न्यू मून डे वी सी द क्रिसेंट मून, न्यू मून डे के बाद जो नाइट आती है हम क्रिसेंट मून देखते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑनली द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द क्रिसेंट पार्ट रीच द अर्थ, क्योंकि उसी क्रिसेंट पार्ट का जो हिस्सा होता है, ये सही देखो यहाँ पे, क्रिसेंट पार्ट का जो हिस्सा है वही लाइट रिफ्लेक्ट करता है ज़मीन की तरफ, और हमें एक क्रिसेंट दिखाई देता है। It is because only the rest of the moon is only faintly visible because the sunlight reflected from the earth also falls on the moon disk. The crescent goes on increasing, यही crescent फिर increase होता है। देखो increase हो गया, increase हो गया, increase हो गया, increase हो गया, increase हो गया। On the day increasing till
ऑन द 15th डे 15 तारीख तक फ्राम द न्यू मून डे। न्यू मून डे के बाद 15 तारीख तक ये इंक्रीज होता जा रहा है। द फुल ब्राइट फेस ऑफ द मून इज़ विजिबल और 15 को हम फुल ब्राइट फेस देखते हैं। ऑन दिस डे द अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड द मून। इस वक्त ये अर्थ और सन के दरमियान होती है। सच दैट द नाइट साइड ऑफ द अर्थ इज़ फेसिंग द डे साइड ऑफ द मून। तो ज़मीन का जो नाइट साइड होता है वो उसका चेहरा होता है इसे मून के डे साइड की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड फुल मून डे। इसको हम फुल मून डे बोलते हैं। दिस ग्रेजुअली इंक्रीज इन द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून इज कॉल्ड वैक्सिंग। लिहाजा ये जो इंक्रीजिंग ऑफ दिस मून ब्राइट डिस्क, इंक्रीज ऑफ द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग ऑफ द मून। After the full moon, the bright face of the moon goes on increasing every night. This decreasing every night. This decrease in the bright disk of the moon is called waning of the moon. और फिर वही फुल मून फिर धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है और उस डिक्रीजिंग ऑफ द ब्राइट डिस्क को हम बोलते हैं वैनिंग ऑफ द मून। उसको वैक्सिंग बोलते हैं जब इंक्रीज होता है और जब डिक्रीज उसको वैनिंग बोलते हैं। New moon is formed. This waxing and waning of the disk of the moon as the moon revolves around the earth is called phases of the moon. लिहाजा इसी waning और waxing of the disk को हम बोलते हैं phases of the moon. The moon revolves around the earth as the earth moves around the sun. मून ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते और ज़मीन आफ्ताब के इर्द गिर्द घूमते। इन द सेम वे द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मून भी रिवॉल्व करते हैं सन की आफ्ताब के इर्द गिर्द along with the earth, ज़मीन के साथ साथ। द मून completes one revolution around the earth in 27 into 1 divided by 3 days. It takes exactly the same time to spin once about the axis. Due to the same time for rotation on its axis and revolution around the earth, it always presents the same phase towards the earth. However, as the moon revolves around the earth moves ahead in its own orbit and the sun. Thus, from the earth, the moon appears to complete one revolution between one moon to next moon. एक moon से नेक्स्ट मून तक जो रिवोल्यूशन होता है मून का रिवोल्यूशन वो कंप्लीट होता है 291 हाफ डेज। लोनर कैलेंडर्स commonly used by astrologers are based on the fact that the moon completes one of the earth in 29 into half days. तो ये था सैटेलाइट नेचर सैटेलाइट मून के बारे में। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। तक के लिए गुड बाय।